क्या आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है? सर जी पड़ा नहीं, वो पैसा सड़ा है और पैसे पड़े पड़े सड़ेगा। आपने उस पैसे की आग लगा दी है। अब कोई दूसरा व्यक्ति बोला नहीं राहुल जी मेरा सेविंग अकाउंट में नहीं है, मैंने तो एफडी करा रखी है, मेरे को कोई डरने वाली बात थोड़ी है। सर आप उससे थोड़ा सा बेहतर हो, बट आग तो आपकी भी लग रही है। राहुल जी हमने क्या कर रखा है, हमने न सेविंग में रख रखा, न तो हमने भाई साहब एफडी करा रखी, हमने तो कैश घर पे रख रखा तकिए के नीचे सोफे में छुपा के, हम तो सेफ है ना। आपकी तो इन दोनों से ज्यादा लगी हुई है। वैसे तो आपने अगर ये कैश सेविंग में एफडी के अलावा अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगा रखा है या आपने किसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट को ले रखा है टर्म और मेडिक्लेम के अलावा, तो लंका तो आपकी वहां भी लग रही है, पर इनका डिस्कशन किसी और वीडियो में। आज बात करेंगे कैश की, सेविंग अकाउंट की और एफडी में रखे हुए पैसे की। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, बिजनेस चैनल तो है ये, पर इसमें लग गया है फाइनेंस का तड़का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये जो रोजमर्रा की चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है ये आपसे मिस ना हो जाए। भाई साहब पैसा कमाने के हैं 3 तरीके। पहला तरीका है जॉब, सुबह शाम किसी और के जाओ नौकरी करो, 10 से 6 10 से 7 काम करो और पैसे कमाओ। दूसरा तरीका है बिजनेस, अपनी जेब का पैसा लगाओ, रिस्क लो, 4 आदमी रखो, वो काम करेंगे और फाइनली तुम्हें प्रॉफिट कमा के देंगे। तीसरा तरीका है इन्वेस्टमेंट, कि आप ना तो खुद मेहनत करो ना किसी आदमी से मेहनत कराओ, तुम तो पैसे कोई काम पे लगा दो, पैसा मेहनत करेगा और तुम पैसे कमाओगे। पर पैसा आप किसी भी तरीके से कमाओ, सारा का सारा तो खर्च करते ही नहीं हो, चाहे नौकरी से लाओ, चाहे बिजनेस से, चाहे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आए, ये सभी पैसा में से आप खर्चे करते हैं और फिर कुछ पैसे बचा लेते हैं। वो पैसे क्यों बचाए जाते हैं? व्हाट इज द एक्चुअल पर्पज ऑफ सेविंग? सेविंग करने का असली उद्देश्य है कि ये जो पैसा बचाया है ये थोड़ा बहुत तो रख ले इमरजेंसी में काम आने के लिए, और उससे ज्यादा जितना भी पैसा है इन्वेस्ट कर सके। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, इन्फ्लेशन, महंगाई। ये क्या है भाई साहब? 800 रुपए की कोई चीज है, अगले साल अगर 105 की हो गई, तुम कहेंगे 5 रुपए महंगी हो गई। टेक्निकल भाषा में है 5% इन्फ्लेशन हो गया, और 100 की चीज 110 की हो गई तो 10% इन्फ्लेशन हो गया। डन। ये इन्फ्लेशन होता है 2 तरह का। पहला इन्फ्लेशन बेसिक इन्फ्लेशन, जो सरकार डेटा देती है कि 5% बढ़ी, 6% बढ़ी, उसके अंदर सरकार कवर करती है पेट्रोल, दाल, रोटी, फल, सब्जी, बस। ये जो इन्फ्लेशन है ये चल रहा है 6% के आसपास, लेकिन सरकार जो कवर नहीं करती वो इससे ज्यादा दौड़ रहा है। कि सरकार इस 6% में मेडिकल नहीं कवर करती। सरकार बोलती है मेडिकल का कवर करना है, वो तो फ्री है, आ जाओ सरकारी अस्पताल में, पर आप तो प्राइवेट में जाते हो और वहां पे 15% है। सरकार एजुकेशन कवर नहीं करती, सरकार बोलती है इसमें कहाँ का पैसा, आ जाओ सरकारी स्कूल में, पर आप तो प्राइवेट में जाते हो, तो वहां भी इन्फ्लेशन 12 से 15% है। सरकार इसमें कपड़े जूते कवर नहीं करती, क्योंकि कोई 1000 का ब्रांड पहनेगा, कोई 5000 का ब्रांड पहनेगा, कोई कौन से साबुन से नहाएगा, कोई कौन सा शैम्पू लगाएगा, कोई कौन से सरसों से कपड़े धोएगा, सबका अलग अलग ब्रांड है, सबका अपना अपना लेवल है और उनके सबके अलग अलग इन्फ्लेशन है। आप जितनी भी चीजें काम में ले रहे हो, जितनी चीजें काम में ले रहे हो, कोई हर साल 6% महंगी हो रही है, कोई 16%, कोई 20%, ओवरऑल मिला के 10-12% तो हो ही रही है। उसके अलावा इन्फ्लेशन का एक पार्ट होता है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। उसका मतलब सिंपल सा है कि तुम्हारे जीवन जीने का तरीका क्या है। जैसे आपके दादाजी थे, साल में कहीं घूमने ही नहीं जाते थे, जरूरी नहीं है 10 साल में एक बार घूमने गए होंगे। फिर तुम्हारे पिताजी साल में एक बार घूमने जाते थे, पर वैष्णो देवी, माउंट आबू, छोटी मोटी जगह जाके इंडिया में घूमे आते थे। तुमको तो साल में 2 बार घूमना है, वो भी विदेश घूमना है। ये हुआ लाइफस्टाइल एक्सपेंस। तुम्हारे दादाजी एक कपड़ा सिलाते थे, 5 साल चलाते थे। पिताजी हर दिवाली एक कपड़ा लेके आते थे, तुम हर महीने 2 शर्टें उठा लाते हो। ये है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और सेम चीज आपके रेस्टोरेंट पे, आपके स्विगी के ऑर्डर पे, आपके अमेजन के ऑर्डर पे अप्लाई होती है। तो कुल मिला के आप ये मान के चलो, पिछली पीढ़ी की तुलना में आप चीजें ज्यादा काम में ले रहे हो और वो हर चीजें महंगी हो रही है। पिछली पीढ़ी एक साबुन से 5 जने नहाते थे, अब 5 जनों के 5 साबुन है और 5 शैम्पू है और 5 कंडीशनर है। आम आदमी का बाथरूम आज की डेट में एक छोटी दुकान लगता है। अब मान लो जितने भी खर्चे तुम ये कर रहे हो, चाहे दाल रोटी के हो, चाहे शैम्पू वेम्पू हो, चाहे पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना, ये खर्चे मान लो 12% की रेट से हर साल बढ़ते हैं। तो तुम्हारे पास जो पैसे तुमने बचा रखे हैं वो भी तो 12% की रेट से बढ़ने चाहिए। अगर खर्चे 12 से बढ़े, तुम्हारी इनकम भी 12 से बढ़ी, तो जो लाइफस्टाइल आज मेंटेन कर रहे हो आगे भी मेंटेन कर लोगे। अगर तुमने कहा कि मेरे खर्चे 12% की रेट से बढ़ रहे हैं पर मेरी इनकम 15% की रेट से बढ़ रही है, तो तुम्हारे आने वाले 10 साल इस साल से ज्यादा लेविश होंगे, अच्छी लाइफस्टाइल होगी, अच्छे होंगे, हर चीज में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारी खर्चे 12% से बढ़े और तुम्हारी जो इनकम है वो 5 ही बढ़ी, तो तुम दिन और दिन, हर साल, हर बार गरीब होते जाओगे। अब तुम्हारे खर्चे 12% से बढ़ रहे हैं, ये मान लो। अब इनकम की बात करते हैं। जो कैश तुम्हारे पास पड़ा है वो किस परसेंट की रेट से बढ़ रहा है?
शून्य। खाते में अगर तुम्हारे घर पे आज 1 लाख रुपए गड्डी पड़ी है तो 1 साल बाद भी वो 1 लाख ही है और 10 साल बाद भी वो 1 लाख ही है। वो 1 लाख के 1000 तो नहीं हो रही, बल्कि कम और हो रही है। अब बोलो जी कम कैसे हो रही? कम नहीं हो रही, 1 लाख के 1 लाख ही तो मिलेंगे। सर जी उस 1 लाख से आने वाली चीजें भी तो कम हो गई। जैसे आप मान लो आपने कहा राहुल जी मेरा है ना 1 लाख रुपए महीने खर्चा है, मैं क्या करता हूँ 6 लाख रुपए खाते में डाल देता हूँ या 6 लाख रुपए घर पे रखता हूँ, ये मेरा इमरजेंसी फंड है, कल को 6 महीने की इमरजेंसी मेरे काम आ जाएगी, 6 लाख पड़े, ठीक। 5 साल बाद उस 6 लाख रुपए से कितना काम चलेगा? बोल सर 5 साल बाद तो चीजें महंगी हो गई, मेरा तो महीने का खर्चा 1 लाख से बढ़ के 2 लाख आ गया, यानी अब उस 6 लाख से आपका 3 ही महीने का जुगाड़ चल रहा है। 10 साल बाद क्या हुआ? बोले सर महीने का खर्चा हमारा 3 लाख हो गया, अब उस 6 लाख से हमारा तो 2 ही महीने का जुगाड़ चलेगा। जिस 6 लाख से आज 6 महीने का जुगाड़ चल रहा था, 10 साल बाद उससे 2 ही महीने का जुगाड़ चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वो बड़े बड़े 4 महीने खत्म हो गए, सड़ गए, बर्बाद हो गए, आग लग गई, यानी कैश तुम्हें रिटर्न नहीं दे रहा, नुकसान। तो बोले सर जी फिर बैंक, तो बैंक में भी तो सेम चीज है। सेविंग में तुमको रिटर्न क्या मिल रहा है? 3%, 4%, खींच लो 5%, लेकिन खर्चे तो 12% से, तो अल्टीमेटली कैश से थोड़ा बेटर है, पर है तो नुकसान ही। सर जी एफडी भी घूम फिर के वही बात आ गई। एफडी क्या दे देगी? अभी तो टाइम अच्छा चल रहा है तो 8-9% है, ज्यादा लंबे समय तक रखो तो, नहीं तो एवरेज रेट तो 6-7 चलती है और महंगाई तुम्हारी उससे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो तुम्हारा गरीब होना पक्का है अगर उन 3 तरीके से इन्वेस्ट करते हो। आपको लगता है कि पैसा मैं खाते में इसलिए रखता हूं कि कहीं इन्वेस्ट करें और खराब हो जाए तो, कल को प्रॉपर्टी ले लूं और वैल्यू डाउन हो जाए तो नुकसान है, शेयर ले लूं नुकसान है। सर ये पैसा पड़े पड़े ज्यादा नुकसान दे रहा है, क्योंकि तुम प्रॉपर्टी लोगे तो हो सकता है बड़े, हो सकता है घटे, शेयर लोगे तो हो सकता है बड़े, हो सकता है घटे, लेकिन जब तुम कुछ नहीं करोगे तो गारंटी लिखित में घटेगा ही घटेगा। और ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे गरीब गरीब रहेगा, और ये कॉन्सेप्ट अमीर को समझ में आ गया इसलिए वो सेविंग करता है कम, इन्वेस्ट करता है ज्यादा, और किन जगह इन्वेस्ट करता है। अब आपके मन में अगर ये सवाल आ गए कि राहुल जी यार ये तो नई चीज आ गई, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट तो कभी सीखा ही नहीं, कैश खराब होता है किसी ने बताया ही नहीं, एफडी कराते रहते हैं हम तो, इंश्योरेंस में ही रहते हैं हम तो, कई लोग सिर्फ गोल्ड ही लेते हैं। तो सर जी कौन सा इन्वेस्टमेंट खराब है, कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है? पैसा बचाएं कैसे, पैसा लगाएं कैसे, कब पैसा कमाएं कैसे, पैसा आएगा कैसे, ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो मैं एक 8 घंटे का कोर्स डिजाइन किया है जो 17 मई से 20 मई सुबह 7 से 9 जूम पे लाइव होगा। आपको अपने पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, और हो सके तो माता पिताजी के साथ बैठ के पूरी फैमिली को वो आपको कोर्स देखना है। इसके रजिस्ट्रेशन के कुछ चार्जेस हैं, इसके रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं 2000 रुपए, 8 घंटे के हैं तो 1 घंटा हुआ 250 रुपए का, और आप 5 जने बैठ के देखेंगे तो ये 50 रुपए पर पर्सन पर घंटा। और ये जो कोर्स है ऐसा नहीं कि 8 घंटे बाद दोबारा नहीं होगा, इसकी लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी, तो आप इसको जब चाहे जितनी बार चाहे देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। और जैसे जैसे नई नई चीजें आती रहेगी मैं उसी कोर्स में नई नई चीजें अपडेट करता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसको लगता है कि यार 50 रुपए में या 250 रुपए पर घंटे में बिजनेस के बेसिक कॉन्सेप्ट या पैसे के बेसिक कॉन्सेप्ट, फाइनेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेने चाहिए, मेरी जर्नी आगे होगी, तो आपका स्वागत है। नीचे रजिस्ट्रेशन है, लिंक दीजिए, रजिस्टर कीजिए, और हम मिलते हैं 17 तारीख को लाइव। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं 20 तारीख के बाद, तो भी आपके पास रजिस्ट्रेशन जैसे ही करेंगे आपको एक्सेस मिल जाएगी रिकॉर्डेड की, तो आप इसको अपनी सुविधा से आपसे देख सकते हैं। और जिस व्यक्ति को लगता है इतना सारा पैसा ये तो क्या होगा, तो भैया अगर आपको ये पैसा ज्यादा लग रहा है तो आपका मनी कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मिस्टेक आप कोर्स में आते तो आपको बताता। आप ये मानिए आप सही में गलत